आपको 69,27,578 रुपये मैच्योरिटी टाइम पर मिलेगा। तो कितना बड़ा दोस्तों अमाउंट बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। और जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा है, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपके घर में बेटी है ना, तो आप इस स्कीम्स के तहत खाता खुलवाने के लिए बेबस हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बेहतरीन स्कीम है। आपकी बेटी की शादी के लिए, आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए सारा फंड सरकार इकट्ठा करती है, आपको सिर्फ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना होता है। तो आज हम बात करने वाले, इसका नाम आपने हो सकता है कभी न कभी सुना होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना या सुकन्या समृद्धि अकाउंट या सुकन्या समृद्धि स्कीम, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है, इसमें इंटरेस्ट रेट क्या है, पूरा A to Z कैलकुलेशन के साथ सारी डिटेल बताने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो चलो पूरा डिटेल हम बोर्ड पर आपको समझा देते हैं। सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर ऊपर लिखा है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये क्या है? तो ये दोस्तों एक योजना है जो भारत सरकार ने स्टार्ट की थी 2015 में। जैसा कि लिखा है 2015 में इस योजना को सरकार ने स्टार्ट किया था। विशेष करके लड़कियों के लिए ये स्टार्ट की गई योजना, भारत सरकार के लड़कियों के लिए स्टार्ट किया, जो कि जिनकी उम्र 10 साल से कम होती है। उन लड़कियों के लिए स्टार्ट की गई जिनकी उम्र 10 साल से कम होती है। सरकार का लक्ष्य था कि बेटियों को उनकी पढ़ाई और शादी के लिए एक बड़ा फंड परिवार इकट्ठा कर सके, इसलिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया। लड़कियों को सामाजिक न्याय और सुरक्षा प्रदान कर सके, परिवार को पैसा इकट्ठा करने में ये मदद करेगी। ये स्कीम दोस्तों ऐसी स्कीम थी जो भारत सरकार ने 2015 में स्टार्ट की, विशेषकर लड़कियों को। यहाँ पर लड़कियों के लिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ दोस्तों, और ये बच्चों के लिए या बेटों के लिए बात करें, ये स्कीम नहीं है, विशेषकर लड़कियों के लिए स्कीम है। केवल लड़कियाँ इसमें खाता खुलवा सकती हैं, और उनकी उम्र दोस्तों 10 साल से कम होनी चाहिए, वही बेटियाँ यहाँ पर खाता खुलवा पाएंगी। और साथ ही साथ ये जो ध्यान में रखकर बनाया गया कि शादी और पढ़ाई के लिए पूरा फंड इकट्ठा किया जा सके, उसके लिए स्टार्ट की गई। और लड़कियों को सामाजिक न्याय, जैसे आपको पता है कि आज भी अपने समाज में दोस्तों लड़कियों को कुछ लोग बहुत ही गलत समझते हैं। वो लोग सोचते हैं कि बेटी होगी तो वहाँ पैसा मैं कैसे लाऊंगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारे उनके मन में डाउट्स होता है। तो इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए सरकार ने स्कीम शुरू की और इसके तहत अकाउंट खुलवाया जाता है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आता है कि खाता कौन खुलवा सकता है? इस जो ये स्कीम चल रही है इसमें खाता कौन खुलवा सकता है? तो मैंने पहले ही बता दिया, ये लड़कियों के लिए विशेषकर स्कीम है। तो लड़कियों की 10 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति इसमें खाता खुलवा पाएंगे। तो उसमें आपको अभिभावक जो होगा बच्ची का, उनकी माता या पिता, कोई भी ये खाता खुलवा सकता है। ये खाता, उसमें बच्ची का नाम भी होगा, उसमें अभिभावक का भी नाम होगा, क्योंकि आपको पता है बच्ची 10 साल से कम है तो वो उसको देख रेख नहीं कर पाएगी, उसके अभिभावक ही देख रेख करेंगे। इस वजह से ये अभिभावक ही उसका खाता खुलवा पाता है। वहीं बात करें एक लड़की एक खाता, यहाँ पर यह भी बहुत ही विशेष ध्यान रखना है कि एक लड़की का केवल एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला जाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि आपकी एक लड़की और अब चाहे हम 2 खाते खुलवा लें उसके नाम से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक लड़की का एक खाता खोला जाएगा, एक परिवार में 2 लड़कियां। वहीं बात करें अगर आपके परिवार में 2 लड़कियां हैं तो दोनों का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है। लेकिन उस केस में आपको सुकन्या समृद्धि योजना खाता नहीं खुल पाएगा जिस केस में आपकी 3 लड़कियां हो जाएगी। मतलब कि आपकी लगातार 3 लड़कियां हुई तो उस केस में शुरुआत की 2 बच्चियों का ही आप सुकन्या समृद्धि में खाता खुलवा सकते हैं। तीसरी बच्ची का सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खुलवाया जा सकता है। तीसरी बच्ची का तब खाता खुलवाया जा सकता है, जैसा कि मैंने नीचे लिखा है, बच्ची जुड़वा, अगर सेकेंड टाइम, अगर दूसरी बार बच्ची जुड़वा पैदा हो जाती है, उस केस में आपकी 3 लड़कियां हो गई, तब आप तीनों का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर हर बार अलग अलग लड़की होती है और 3 लड़कियां हो जाती हैं तो केवल 2 बच्चियों का ही आप सुकन्या समृद्धि में खाता खुलवा पाएंगे। कुल मिलाकर सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है वो केवल 2 लड़कियों के लिए है एक परिवार में, और एक लड़की के केवल एक खाता खोला जा सकता है। ये तो आप समझ गए होंगे खाता कौन खुलवा सकता है। अभिभावक खुलवाएगा दोस्तों, एक लड़की का एक खाता ही खुलेगा। परिवार में केवल 2 लड़कियों का ही खाता खोला जा सकता है। तीसरी का तब खोला जाएगा जब तीसरी बच्ची जुड़वा हो, सेकेंड टाइम्स में 2 बच्ची एक साथ अगर जन्म लेती हैं तो उनका सुकन्या समृद्धि योजना एक साथ खुलवाया जा सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसमें कितने रुपए से आप खाता खुलवा सकते हैं। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाने जा रहे हैं तो कितने रुपए से आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों सरकार ने उसमें लिमिट रखी है, मिनिमम 250 रुपए से लेकर के आप
1.5 लाख 1.5 लाख रुपीज तक का आप खाता खुलवा सकते हैं। अपनी बच्ची का अगर खाता खुलवाना चाहते हैं तो कम से कम आप 250 रुपए से खाता खुलवाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपए साल भर में जमा कर पाएंगे। अब इसके बाद यही में सबसे बड़ा प्रॉब्लम से आता है, लोगों के क्या होता है, खाता सपोज दैट आपने खुलवा लिया फिर पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो आपको प्रति साल कम से कम, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 250 रुपये तो जमा ही करना पड़ेगा। 250 रुपये प्रति ईयर तो जमा ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर 250 रुपये भी साल भर में जमा नहीं कर पाते तो आपका खाता दोस्तों ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर उसे रीओपन करवाना पड़ता है। रीओपन करवाने में दोस्तों आपको क्या होता है, फिर से 50 रुपए एक्स्ट्रा और आपको देने होते हैं, तब आपका रीओपन होता है। तो कुल मिलाकर आप क्या हो सकता है, आप पहले महीने 250 रुपए जमा करा दीजिएगा, अगले महीने 500 भी जमा करा सकते हैं, तीसरे महीने 1000 जमा कर सकते, जितना भी पैसा आपके पास होता जाए वो हर महीने आप जमा कराते जाएं। ऐसे आपका पैसा बढ़ता जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों एक साल में 1.5 लाख रुपए बच्ची का ही जमा करा सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताया 1.5 लाख रुपीज़ ही यहाँ पर जमा कराया जा सकता है, और 250 रुपये मिनिमम, कम से कम 250 रुपये से खाता खुलवाना होगा। आप 500 से भी खुलवा सकते हैं, 1000 से भी खुलवा सकते हैं, लेकिन 250 से कम ये खाता नहीं खुलेगा। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा डाउट्स रहता है लोगों के मन में कि ये कब तक आपको जमा करना है पैसा। सपोज दैट आपकी बच्ची थी आज 1 साल की और आपने सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा लिया, तो आपके ये मन में सवाल होगा कि ये खाता कब तक जमा करना होगा, इसमें पैसा हमें कब तक जमा करना होगा। तो सरकार ने इसकी लिमिट जो रखी है 15 साल तक आपको पैसा दोस्तों जमा करना होगा। 15 साल तक लगातार आपको इसमें पैसा जमा करना होगा। अगर आपकी बच्ची सपोज दैट आज 1 साल की हो चुकी है और आपने आज खाता खुलवाया, तो आपको 16वीं साल की जब बच्ची होगी तब तक आपको जमा करना होगा। कुल मिलाकर टाइम पीरियड जो है 15 साल तक जमा करने का है। वहीं ये दोस्तों जो इसकी मैच्योरिटी होती है वो 21 साल के बाद मैच्योरिटी होती है। 21 साल में ये खाता मैच्योर होता है, मतलब आप 21 साल के बाद पैसा उठा पाएंगे। अगर आज आपकी बेटी 1 साल की और आपने सुकन्या समृद्धि में खाता खुलवा लिया तो आपको 15 साल तक लगातार जमा करना होगा पैसा। लेकिन जब आप पैसा उठाएंगे 15 साल के बाद आप पैसा जमा करना बंद कर देंगे, लेकिन 6 साल आपको खाता और चलाना होगा। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज ही सरकार उस पर देती रहती है और 21 साल कंप्लीट होने पर आप सारा पैसा उठा सकते हैं। हालांकि सरकार ने इसमें 15 साल के बाद भी इसमें उठाने का प्रयत्न रखा है, प्रयास किया है कि कैसे आप 15 साल के बाद पैसा उठा पाएंगे। इसके लिए आपकी अगर बेटी पढ़ाई कर रही है तो 18 साल में भी आप इसका पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। 50%, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, आधा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं 18 साल के बाद। लेकिन मैच्योर जो पैसा होगा वो 21 साल के बाद होगा। जमा केवल आपको 15 साल ही करना है, 15 साल के बाद आपको जमा करना बंद कर देना है और 21 साल ही होते ही आपका पूरा पैसा उठ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके मन में ये सवाल होगा कि इस खाते में सबसे ज़्यादा ब्याज दर कितना मिलता है, इंटरेस्ट रेट क्या है। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो ब्याज दर है वो दोस्तों 8% अप्रॉक्स है पर ईयर। यहाँ पर ब्याज दर दोस्तों कैलकुलेट होता है, ये भी ध्यान रखें। 8% वार्षिक ब्याज दर मिलता है लगभग में। ये भी सरकार दोस्तों घटाती बढ़ाती रहती है, लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा सुकन्या समृद्धि योजना का 7.6 से कम ब्याज दर बिल्कुल नहीं मिला है। लगभग 8%, 7.5%, 9% तक ये ब्याज दर वेरी करता है, लेकिन लगभग 7.5 से 8% के आसपास, इससे कम ब्याज दर आपको अभी बिल्कुल नहीं मिला है। और ये दोस्तों ब्याज कैलकुलेट कैसे होता है, आपको क्या है, जैसे जनवरी माह चल रहा है, जैसे अभी मार्च चल रहा है, तो ये पैसा आप जब जमा करने जाएं, आप 31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच अगर पैसा जमा करेंगे तो आपको पूरे महीने का ब्याज दर यहाँ कैलकुलेट होता है। लेकिन ये टोटल जो कैलकुलेशन होता है ईयरली दोस्तों होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। इसमें टैक्स बहुत लोगों के मन में आता है, टैक्स क्या रहता है सिस्टम। तो टैक्स दर दोस्तों 80C के तहत इसमें टैक्स में भी छूट मिलती है, ये भी आप विशेष का ध्यान रखें। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने कवर किए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप हमें बता सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है, जैसे दोस्तों आप पैसा जमा कर रहे हैं और आपकी बच्ची को बीच में कुछ हो जाता है, अनहोनी हो जाती है आपके बच्चे के साथ, तब क्या होगा। तब दोस्तों पैसा, क्योंकि खाता अभिभावक के नाम खुला है तो अभिभावक को सारा पैसा मिलेगा। तो ये सारे डाउट्स होते हैं। रीओपन करने के लिए जैसे आप सपोज दैट जमा कर रहे हैं लगातार और साल में आप किसी वक्त नहीं जमा कर पाए 1 साल में, तो इसके बाद क्या होता है, आपको 250 रुपये मिनिमम प्लस 50 रुपये पेनल्टी लगती है। इसके बाद इस खाते को ओपन फिर से रीओपन कराया जा सकता है, ये प्रावधान है। अब हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की कि आपको जमा करते
आप कितना रुपए जमा करेंगे और आपको कितना मिलेगा, इसके लिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलेंगे अपने मोबाइल फ़ोन पर। तो दोस्तों कैलकुलेटर यूज करने के लिए मैं आपको मोबाइल फ़ोन पर बताता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है SSY कैलकुलेटर या सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर लिखेंगे तो आपके सामने देखिएगा बहुत सारे कैलकुलेटर आएंगे। मैं ग्रो एप्लीकेशन का सुकन्या समृद्धि यूज करता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे पहले लिंक पर तो आपके सामने ये कैलकुलेटर खुलकर आता है। सबसे इसमें लेटेस्ट सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.2% चल रहा है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। आपको एक साल में कितना रुपए जमा करना है वो यहाँ पर भरना है। तो एक साल का आपको जमा करना है ना कि एक महीने का। तो अगर आप हर महीने 500 रुपये जमा करते हैं तो साल का आपका 6000 रुपये हो गया। तो मैं यहाँ पर 6000 रुपये भर देता हूँ साल का। ओके, 500 रुपये महीने के हिसाब से। अब गर्ल्स एज आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपकी बच्ची कितने साल की है। तो अगर आपकी बच्ची सपोज दैट 1 साल की है तो आप इसे 1 कर लीजिएगा, 2 की है तो 2 कर लीजिए। मैं 1 का एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। आप कौन साल से जमा करना चाहते हैं, जैसे अभी 2024 चल रहा तो मैं मान लो 2025 में से जमा करना चाहता हूँ, या आप 2024 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 500 प्रति महीना अगर हम जमा करेंगे तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हम टोटल 21 साल में देखिएगा जो जमा होगा 90,000 हम जमा कर पाएंगे। इंटरेस्ट हमको 1,87,000 मिल जाएगा। जो मेच्योरिटी होगी 2046 में हमारा ये पैसा कंप्लीट हो जाएगा। इस साइकिल में 2046 में हमारा ये मेच्योर हो जाएगा अकाउंट। 2046 में सारा पैसा हम विड्रॉ कर पाएंगे। टोटल जो पैसा मिलेगा 2,77,000 रुपये मिलेगा हमें, लगभग 2.5 लाख के आसपास, यदि आप 500 रुपये महीने केवल जमा करते हैं। अगर आप पैसे बढ़ा देते हैं, जैसे 1000 रुपये महीने अगर आप जमा करेंगे तो लगभग आपका 12,000 रुपये बनता है। 1000 रुपये महीने के हिसाब से 12,000 बनेगा। तो यही अमाउंट आपका 5,54,000 हो जाएगा। 1000 रुपये अगर मंथली आप जमा करेंगे 15 सालों तक और 21 साल में मैच्योर होता है अकाउंट, जैसा कि मैं बता चुका हूं, तो आपको 5.5 लाख रुपए मिलेगा। अगर आप मैक्सिमम जमा करें, जैसे कि 2,000 रुपये आप महीने जमा करें, तो टोटल साल भर में आप 24,000 जमा कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको 24,000 सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर आसानी से मैं 24 कैलकुलेशन से कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। तो आप देखिएगा आपको 11 लाख रुपए अप्रॉक्स मिलने वाला है मेच्योरिटी पर। अगर आप मैक्सिमम अमाउंट सेलेक्ट करें 1.5 लाख रुपए अगर साल भर में जमा करें सुकन्या समृद्धि योजना में, तो आपको 69,27,578 रुपये मेच्योरिटी टाइम पर मिलेगा। तो कितना बड़ा दोस्तों अमाउंट बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। और अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.2% चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अमाउंट आप बना सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आपको सारी A to Z जानकारी मैंने बताने की कोशिश की है। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको बहुत ही भरसक ब्याज दर मिलता है। तो आपकी अगर बेटी है तो आप इस अकाउंट को जरूर ओपन करा लें, जिससे आपकी बेटी को शादी या पढ़ाई के लिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना मिले। और आपसे अपील है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।